हेलो ही फ्रेंड्स। तो आज जब वो आप ये प्यारा सा ड्रेस देख रहे हैं ना, वो आज हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं जो मैंने बीच पर वेयर किया था। ये देखिए, इस ड्रेस का लुक बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने सेम मैचिंग अपनी बेबी के लिए भी बनाई थी। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लगभग 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में कपड़े लिए हैं। ये दोनों ऊपर नीचे के मिलाकर हमने 4 मीटर कपड़े लिए हैं। ऊपर से 1 इंच छोड़ के हमने नीचे मार्किंग कर लिया 5 इंच पे। फिर यहाँ ले लूँगी मैं 8 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी 10 इंच। फिर यहाँ नीचे की ओर हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे नेक की लंबाई। नेक हम ले लेंगे फ्रंट 5 इंच और बैक के लिए ले लेंगे हम 3 इंच। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर नेक के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच और फिर आपस में इसे मिला लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, पूरी लाइन को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद हम जो भी ये कर्व शेप है उसे ड्रॉ कर लेंगे दोनों को। और हम करेंगे अब कट करने के लिए हमने नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कट करना है। प्रॉपर तरीके से कट कर लेंगे। और फिर साइड से जो 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़े थे उसको भी साथ में लेकर ही कट करना है। फिर यहाँ पे हम आर्म होल्स को राउंड शेप देना भूल गए थे, वो यहाँ पे मैं कर ली। आर्म होल्स को राउंड देते हुए हम इसे अच्छी तरीके से कट करेंगे। प्रॉपर तरीके से कट करने के बाद हम यहाँ पे नेक कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पे बैक नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक कटिंग करने के बाद हम इसे हटा लेंगे, ऊपर वाले अलग और पीछे वाले अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पे फ्रंट नेक को हम कुछ इस तरह से शेप में कट किए हैं। आप अपने तरीके से रखिएगा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए, मैं यहाँ कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये देखिए नेक का फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। ठीक है, मेन फैब्रिक हमारा कट के तैयार हो गई है। अब हम लेंगे अस्तर। अस्तर के लिए हम यहाँ पे बस सिंपल जैसे हमने कटिंग की है वैसे ही बस अस्तर पर रखेंगे और उसे भी कट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से कट करने के बाद रखने के बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से कट करेंगे। और कट करने के बाद हम अब नीचे स्कर्ट के लिए भी मार्जिन लेंगे। स्कर्ट में भी अस्तर डालेंगे। स्कर्ट में अस्तर डालने के लिए पहले 1 इंच ऊपर से हम लोग मार्जिन ले लिए। 1 इंच छोड़कर यहाँ मैंने कमर ले लिया है। आपका अपने कमर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जितनी कमर है उसे 4 इंच डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया मैंने। फिर यहाँ 7 इंच पे मार्क करूँगी और ले लूँगी हिप की लंबाई। हिप की लंबाई जितनी है उसे 4 से डिवाइड करके ले लेनी है। मैंने यहाँ 8 लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर ऐसे ही हल्के हाथों से बस साइड में मिला देना है और करना है वैसे कट। इसे भी हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए हमारा स्कर्ट का अस्तर भी बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पे स्कर्ट के लिए लेंथ ले लेंगे 28 इंच। 28 इंच पे ही हम पूरा जो भी बची फैब्रिक है उसे ऐसे इस तरह से कट कर लेंगे। पूरी फैब्रिक कट करने के बाद हम अब इसमें लगाएंगे प्लेट्स। प्लेट्स लगाने के लिए हम यहाँ पे सुई के हेल्प से हम पहले मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से उसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से प्लेट्स अपने आप बनकर तैयार हो जाएंगी। कुछ इस तरह से दिख रहा है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पे स्टिचिंग। यहाँ पे हमने नेक पार्ट को इस तरह से स्टिच करना है और ये देखिए अस्तर से अटैच करना है। फिर उसे हम इस तरह से कट लगाएंगे और सीधी कर लेंगे। मैंने यहाँ अस्तर को और ये मेन फैब्रिक को अपोजिट साइड रखा था और उस पर सिलाई लगाया था। फिर सिलाई लगाने के बाद हम इसमें इस तरह से कट लगाएंगे और इसे अपोजिट करेंगे। ये हो गया उसका मेन अपर साइड। और इस तरह से कुछ हम इसे पलट कर इसके ऊपर से फिनिशिंग लाइन पे देते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रहे ज़्यादा स्पेस देकर सिलाई नहीं लगाएंगे। हम एकदम हल्की और पतली लाइन देके ही इस पर सिलाई लगाएंगे एकदम साइड में, ताकि सिलाई ज़्यादा दिखे ना। ओके, और ये देते ही हमारा जो नेक है वो एकदम फिनिशिंग वाली ये में आ जाएगी। एकदम फिनिशिंग दिखेगी, बहुत ही प्यारा लगेगा ये नेक। ये देखिए बैक नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, जो कि काफ़ी प्यारा हुआ है। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे फ्रंट नेक भी करेंगे। सीधी साइड को अस्तर के ओर रखेंगे और सिलाई अटैच कर लेंगे और फिर इसमें भी कट लगा के हम इसे अपोजिट कर लेंगे। अपोजिट करने के बाद जो प्रोसेस हमने उस पर किया था वही सेम चीज़ करेंगे। इसके ऊपर भी साइड में सिलाई लगाएंगे।
फ्रंट नेक भी हमारा यहाँ बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पे करेंगे अस्तर को साइड से अटैच आर्म के पास, और बाकी जगह पे भी हम सब जगह अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर अटैच करने के बाद हम यहाँ देखिए फ्रंट नेक में हम पीछे में इलास्टिक अटैच करेंगे। यहाँ पे सबसे पतली वाली जो इलास्टिक होती है ना, मैंने यहाँ वो लिया है। अब हम नीचे जो प्लेट्स लगाए थे ना, उससे भी अस्तर से अटैच करेंगे। इसे भी सीधी साइड अस्तर की ओर रखना है और उससे भी सिलाई अटैच करना है। अस्तर अटैच करने के बाद हम ऊपर वाले पार्ट्स को नीचे वाले पार्ट्स पे इस तरह से रखेंगे और दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद हमें ऊपर स्लिप्स अटैच करनी है और ये शोल्डर अटैच करनी है। शोल्डर अटैच करने के बाद साइड भी अटैच करनी है। यहाँ पे मैं स्लिप्स के लिए ले लूँगी लंबाई टोटल 12 इंच, और ऊपर की ओर ले लेंगे हम 10 इंच। इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, और आपका चेस्ट साइज जो भी है उसे 4 इंच पे डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पे मिडिल में मार्क करेंगे। तो ले लेंगे मैं यहाँ पे 8 इंच। 8 को हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से कर्व लाइन देते हुए हम इसे कर लेंगे कट। ये हो गया हमारा स्लीव्स। और स्लीव्स को भी डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पे कुछ उसी टाइप का लुक लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे लेंगे पतली वाली इलास्टिक। हाँ, जो आपने बीच में अटैच किया ना, वही इलास्टिक यहाँ पे मैं ले रही हूँ। बीच में इलास्टिक लगाने के लिए हम यहाँ पे 1 इंच छोड़ के यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच पर, और वहीं पे हम पूरी आगे की ओर में पूरी इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे स्लीव अटैच कर लूँगी। स्लीव्स के मिडिल में हम यहाँ पे ऊपर में 2 प्लेट्स लगाएंगे, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। दोनों साइड में हमें कुछ इस तरह से प्लेट्स लगाना है। प्लेट्स लगाने के बाद इसका खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप इसका फिर लुक देखिएगा कितना प्यारा आएगा। यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगाने के बाद इसे नॉर्मल सिलाई कर ली है, अटैच कर लिए पूरी स्लीव्स को। दोनों साइड में ऐसे ही करूँगी। स्लीव अटैच करने के बाद दोनों स्लीव को इस तरह से मैं पकड़ूंगी और फिर दोनों को आपस में अटैच करूंगी। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करते हुए ऊपर से नीचे की ओर पूरी लेते आऊँगी, और फिर यहाँ पे हमारे स्लीव्स से होते हुए चेस्ट के पास और फिर कमर तक इसे आपस में सिलाई लगा लूँगी एज इट इज़ मार्जिंग। जैसे हमने मार्जिंग छोड़े थे 2 इंच, उसी पे मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। वहाँ से सिलाई लगाने के बाद कमर के पास आने के बाद जो भी अस्तर वाले पार्ट्स है ना, हमें वहाँ से ज्वाइन करने हैं। पहले मेन फैब्रिक को आपस में अटैच करनी है, दोनों को साइड में एक साथ, और उसके बाद फिर हमारे अस्तर वाले पार्ट्स आपस में अटैच करनी है। और ये हमारा फ्रॉक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखो इसका कितना ये प्यारा लग रहा है, इसका फ़ोटोज़ और वीडियो कितने प्यारे आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ड्रेस कैसा लगा, और ड्रेस के लिए कमेंट ज़रूर करना।